अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इस पर मेहनत करते जाइएगा। जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। तो आज मैं कुरान मजीद की इस आयत से अपने लेक्चर का आगाज़ करूँगा कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो चैप्टर नंबर 9 जितना हम पढ़ चुके हैं अभी तक, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में भी वैसे आ जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह याद करोगे, एवोल्यूशन ऑफ लीफ। इससे पहले हमने पढ़ा कि पौधे ऐसे थे जिनके पत्ते नहीं थे, तो पत्ते कैसे बने, इसके बारे में मुख्तलिफ थॉट्स है या नजरिया है या हाइपोथेसिस है। कोई भी क्लियर कट फैक्ट नहीं है कि पत्ते कैसे बने। गॉड नोज बेटर। ठीक है, हमने जो हमारी बुक में लिखा उसके मुताबिक आप पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ। आपने पढ़ा कि जो शुरू में पौधे होते थे कि प्लांट्स, अर्ली प्लांट्स, यहां लिख देते हैं, अर्ली प्लांट्स क्या थे? विदाउट ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ठीक, उसके बाद इनके जो पत्ते शुरू में बनने शुरू हुए, जस्ट आउट ग्रोथ थी, आउट ग्रोथ्स। और ब्रांचेस कैसे होती थी? डाइकोटमस, डाइकोटमस ब्रांचेस। इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं, पहले आप पढ़ चुके हैं कि दो शाख वाले, यानी ऐसा स्टेम होता था जिसपे ब्रांचेस होती थी, सिर्फ डाइकोटमस ब्रांचेस, दो शाखा ब्रांचेस होती थी विदाउट लीफ। ठीक है, उनको कहते हैं डाइकोटमस ब्रांचेस। छोटे साइज के होते थे। इसके अलावा एक इसमें और बात याद करने की, जो स्टेम है ना, स्टेम, वो एक तो था एरियल, यानी जो जमीन से बाहर था, और दूसरा था अंडरग्राउंड। और जो एरियल स्टेम होता था वो ग्रीन इन कलर, सो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। जो अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड या सबटरेनियन पार्ट विच इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, और इसका काम क्या था? एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, विच हेल्प इन दैट एंकरिंग द प्लांट इन द सॉइल and absorb the food from the, absorb mineral waters from the soil। यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट था, इससे प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर राइजोइड्स भी थे जो अंडरग्राउंड स्टेम से निकलते थे। अंडरग्राउंड स्टेम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, बल्कि इसको हम कहते हैं राइजोम, राइजोम। और इससे राइजोम से क्या निकलती थी? रूट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हमने कहा था राइजोइड। राइजोइड कहां से निकलता था? राइजोम से, जो कि जमीन से पानी और नमकियात जज्ब करते थे। तो राइजोम और राइजोइड दोनों मिलकर हेल्प करते थे जमीन से पानी और नमकियात को जज्ब करने से, और पौधे को जमीन में गाड़े रखते थे। ठीक है, ये चंद पॉइंट थे जो कि इसके शुरू में आप याद कर लोगे। आगे है एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल्स। आप याद रखोगे लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल किसको कहते हैं? स्मॉल साइज लीव, छोटे साइज के लीव। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल वेन्ड लीव्स, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेन होती है, उनको हम कहते हैं सिंगल वेन्ड लीव, विच इज नोन एज माइक्रोफिल्स और स्मॉल लीव्स। दीज आर कॉल्ड एज स्मॉल लीव्स आर माइक्रोफिल्स। ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, याद हो गया। इसके बाद एक राइनिया है, प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट नेकेड स्टेम विदाउट लीव। ये ताल्लुक किससे रखता है? सिलिप्सिडा से कि ये प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट है। आपको पता है इसमें हम वास्कुलर प्लांट पढ़ रहे हैं। नेकेड स्टेम में इसका कैसे होता है कि विदाउट लीव्स, ये लिख भी दिया विदाउट लीव्स। सच प्लांट स्टार्टेड फार्मिंग लीव्स, ऐसे पौधों ने क्या किया? पत्ते बनाने का अमल शुरू किया विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ्स। आउटग्रोथ वर नॉट सप्लाइड विद वास्कुलर बंडल। जब तक आउटग्रोथ, जैसे ये देखो, ये मैंने एक स्टेम बनाया, स्टेम के ऊपर ये बनाई आउटग्रोथ। इस आउटग्रोथ के अंदर अभी तक वास्कुलर बंडल की सप्लाई नहीं है। ये मैं बना देता हूं जाइलम, ठीक है, जाइलम, ये जाइलम बन गया। अगर जाइलम या फ्लोएम इस पत्ते के अंदर या आउटग्रोथ के अंदर सप्लाई कर देंगे तो लीफ बनना शुरू हो जाएगा। अभी ये राइनिया के अंदर आउटग्रोथ तो है, लेकिन इस आउटग्रोथ के अंदर वेन नहीं है या वास्कुलर बंडल की सप्लाई नहीं है, लिहाजा इसको हम लीव नहीं कह सकते। आउटग्रोथ है, लीव नहीं है। सो लैक ऑफ ट्रू लीव्स, क्योंकि आउटग्रोथ है इस राइनिया के ऊपर, लेकिन आउटग्रोथ में वास्कुलर सप्लाई नहीं है, लिहाजा ये लीव नहीं है। अब अगर ये जाइलम है, जाइलम से या ऐसे एक वेन निकल जाए जो इस लीफ के अंदर चली जाए, यानी आउटग्रोथ के अंदर चली जाए, ये जो आउटग्रोथ है, अब देखो यहां वास्कुलर बंडल की सप्लाई है या वेन पहुंच गई, सिंगल वेन, एक ही वेन। लो मैं ऐसे इस आउटग्रोथ को जरा बड़ा करके दिखाऊं कि ये आउटग्रोथ, इसके अंदर ये सिंगल वेन है, ये सिंगल वेन, तो जब चली गई ये बन गया एक लीफ, सिंगल वेन लीफ, यानी एक वेन वाला पत्ता, जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिल। इसको हमने क्या कहा? माइक्रोफिल। और ये प्रोसेस किस में से शुरू हुआ? लाइकोपोड्स वर द फर्स्ट प्लांट दैट वर फॉर्म्ड द ट्रू लीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइकोपोड्स जो थे, लाइकोपोड्स, वहां से पत्ते बनने का और जड़ें बनने का अमल शुरू हो गया। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। देखो आज के टॉपिक में इतने हिस्से में सिर्फ मैंने ये बताया कि स्टेम इरेक्ट होता था, एरियल पार्ट था, उसके ऊपर आउटग्रोथ थी, बनना शुरू हुई कि इसमें राइनिया प्लांट में, लेकिन उसमें वास्कुलर बंडल की सप्लाई नहीं थी, लिहाजा वो लीव नहीं थे। लेकिन जब आउटग्रोथ के अंदर लीव वेन चली गई, यानी वास्कुलर बंडल की सप्लाई शुरू हो गई, तो वो आउटग्रोथ माइक्रोफिल लीव में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एवोल्यूशन ऑफ द मेगाफिल्स। मेगाफिल्स किसको कहेंगे? इसके बरक्स बात करेंगे कि लार्ज साइज्ड लीव, ठीक है, एंड हैविंग मैनी वेन्स इन द लीव, क्योंकि इसमें कई वेन्स होती हैं, सो नोन एज मेगा लीफ। इसको हम क्या कह सकते हैं? मेगा लीव्स या मेगाफिल्स। ये मेगाफिल, पता चल गया कि बड़े साइज का पत्ता और उसमें कई वेन होंगी, तो उसको हम कहते हैं मेगाफिल्स। अच्छा, अगर आप चाहते हैं मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आप लिख सकते हैं कि लीव्स ऑफ फर्न्स एंड सीड प्लांट्स, यानी देखो आप मैंगो कह सकते हैं, मैंगो लीफ, ठीक है, रोज प्लांट लीफ वगैरह वगैरह। अब असल में इसकी एवोल्यूशन का प्रोसेस पूरा समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे होता है। इसके हम बना लेंगे मुख्तलिफ स्टेप। नंबर 1 ओवरटॉपिंग, नंबर 2 प्लेनेशन, नंबर 3 फ्यूजन और वेबिंग। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेते तो इंशाल्लाह आसानी से काम हो जाएगा। इसको पढ़ने से पहले आप इन डायग्राम की तरफ आइएगा। देखो फोर्क लाइक, ट्यूनिक फोर्क आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दो शाखें ऐसे, जिसकी दो शाखें होती है उसको कहते हैं ट्यूनिक फोर्क, या उसको हम कहते हैं डाइकोटोमस
ब्रांचेस। ये देखो ये एक आ गई, ये दो बन गई, फिर यहां से दो बन गए, फिर यहां से दो बन गई। ऐसी चीज को कहते हैं डाइकोटोमस। देखो यहां एक लफ्ज लिखा है एस्टोमस। एस्टोमस आइसो से लफ्ज है। आइसो का मतलब है सेम डिवीजन ऑफ द ब्रांचेस सिस्टम, सेम डिवीजन ऑफ द ब्रांचिंग सिस्टम, कि ये दो दो ब्रांचेस डिवाइड होती जाएंगी। इसको कहते हैं आइसोटोमिक्स, आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम। अब पहले पॉइंट पे आते हैं। ये देखो ये सारी तकरीबन आइसोटोमस थी यानी बराबर थी, लेकिन उसके बाद ओवर टॉपिंग हो गई। ओवर टॉप यानी ओवर टॉप से ऊपर चले जाना। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस इज कॉल्ड ओवर टॉपिंग। तो ये हो गई अनइक्वल डाइकोटोमी। यहां देखो कि डाइकोटोमस ब्रांचेस, वो डाइकोटोमस ब्रांचेस, ऑल द ब्रांचेस ग्रू इन डिफरेंट प्लेन। ये जो ब्रांचेस थी, जैसे ये देखो ये है एक प्लेन, सिंगल प्लेन पे मैंने ये सारी कर दी। ये हो गया प्यारे बच्चों मुख्तलिफ प्लेन्स, यानी ऑल द डाइकोटोमस ब्रांचेस दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेन। याद रखना कि कोई ब्रांच इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी, कोई उधर जा रही थी, यानी मुख्तलिफ सिमतों में थी। उनको कहते हैं अनइक्वल डाइकोटोमस ब्रांचेस। तो लिहाजा ये याद करोगे डाइकोटोमस ब्रांचेस, ऑल द ब्रांचेस ग्रो इन डिफरेंट प्लेन, यानी मुख्तलिफ प्लेन पे ये ग्रो कर रही थी। अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस ब्रांचेस इज कॉल्ड, ये पॉइंट हो गया, ऑल दीज ब्रांचेस ग्रो इन डिफरेंट ब्रांचेस, अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ दीज ब्रांचेस इज कॉल्ड ओवर टॉपिंग। ठीक है, यहां तक ये हो गया कंप्लीट कि ये ब्रांचेस क्या थी, डिफरेंट प्लेन पे थी और अनइक्वल थी। इसके बाद आते हैं हम प्लेनेशन पे कि ये जो ब्रांचेस थी एक प्लेन पे आ गई। देखो पहले में हमने पढ़ा था कि द ब्रांचेस इन डिफरेंट प्लेन्स दे कम इनटू द सिंगल प्लेन। ये है सिंगल प्लेन, यानी अगर ये मैं यूं कर दूं तो आप देख सकते एक ही प्लेन में, या ये देखो मेरे हाथ की उंगलियां ये एक ही प्लेन पर हैं, सिंगल प्लेन में आ गई। अरेंजमेंट ऑफ द अनइक्वल डाइकोटोमीज इन सिंगल प्लेन, इन वन प्लेन, एक प्लेन में ये ब्रांचेस हो गई सारी। ये देखो जैसे ये दिखाई है ना प्लेनेशन में कि ये एक ही प्लेन पे, ये एक प्लेन पे आ गई। अच्छा, इनके अंदर क्या था, यहां वो मैंने बनाना भूल गया कि इसके अंदर है ये जाइलम या वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम जो पौधे में पानी और नमकियात पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है। अब ये इन ब्रांचेस के अंदर क्या जाना शुरू हो गया, ये वास्कुलर बंडल की सप्लाई। अब इसमें आ जाए, इसमें मेन ये जो वास्कुलर बंडल जा रहे थे उसमें से इन ब्रांचेस के अंदर भी जाना शुरू हो गए। ये इस तरीके से, ये आपको समझ आ गया। ठीक है कि एक प्लेन पे आ गई। अब आ गई फ्यूजन या वेबिंग कि इनके दरमियान ये जो खाली जगह है, फिलिंग ऑफ द स्पेसेस, फिलिंग ऑफ स्पेसेस with the help of thin sheet of parenchyma। और स्ट्रक्चर कैसे बन गया, वेब लाइक। और जब शीट बन जाए, जैसे ये पत्ता है, ये आपने पत्ते तो देखे हैं ना, पत्ते के अंदर ये शीट बन गई, इस शीट को हम कहते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड, लैमिना कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है। अच्छा, आम का पत्ता आपने देखा होगा, किसी भी पौधे का पत्ता देखा होगा, पत्ते का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना। तो ये पत्ते का लैमिना बन गया।
अब मैंने ये फ्यूजन में बताया कि ये देखो इसके ऊपर ये शीट बन गई और ये फिल हो गई पेरेन्काइमेटस सेल से। जब पेरेन्काइमेटस सेल से ये फिल हो गई तो इसके अंदर सप्लाई भी जारी हो गई और ये बन गया हमारे पास मेगाफिल्स। क्या कहेंगे इसको? मेगाफिल्स, यानी बड़े साइज का पत्ता और हैविंग द मैनी वेन्स। ये देखो, चलो मैं किसी और कलर से बना देता हूं कि ये वेन बन गई अंदर कई कलर की। ये सप्लाई हो गई, ये वेन्स, ठीक है। अब यानी वास्कुलर बंडल पत्ते के अंदर पहुंच गया, मैनी वेन्ड लीफ बन गया। इसमें आपने क्या पढ़ा? फिलिंग ऑफ द स्पेस विद द हेल्प ऑफ थिन शीट ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स। और ये स्ट्रक्चर कैसा लगा कि ये पेरेन्काइमेटस सेल इसमें फिल होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और कौन सा पत्ता बन गया? ये मेगाफिल्स, ठीक है। मेगाफिल्स किस में हो सकता है? मैंगो में हो सकता है, सीड प्लांट में हो सकता है, फर्न में हो सकता है। और उसके बाद इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू बन गया और पौधे ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब रेटिकुलेट वेनेशन, ये क्या होती है? नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ द वेन इन द मेगाफिल्स लीव्स इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब देखो कि अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द वेन्स, वास्कुलर बंडल की या जाइलम और फ्लोएम की वेन का नेटवर्क जब पत्ते के अंदर बन जाएगा उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दोबारा देख लो, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इन द मेगाफिल लीव्स इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो पत्ते की एवोल्यूशन हुई है ये फौरी तौर पे तो नहीं हुई, इट इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। एवोल्यूशन ऑफ लीफ विच इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। साइंटिस्ट कहते हैं इसको तकरीबन 12 से 15 मिलियन ईयर लगे। एवोल्यूशन ऑफ लीव्स को कितना टाइम लगा? ये एमसीक्यू में आ सकता है 12 to 15 मिलियन ईयर। एवोल्यूशन जो हुई है लीफ की, ये तकरीबन कितने साल पहले शुरू हुई? ये एवोल्यूशन का प्रोसेस तकरीबन शुरू हुआ था 350 मिलियन ईयर्स, 350 मिलियन ईयर्स अगो। और शुरू किस में हुआ था? एक पौधा था जिसका नाम था कोक्सोनिया। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइकोप्सिडा से पहले जो सिलोप्सिडा उसमें आपने पढ़ा था। और इसी के साथ ये टॉपिक मेरा एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।